अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। सूप का मौसम आ गया है, मूंगफली चुगने का मौसम आ गया है और चलें साथ में एंजॉय करते हैं मूंगफली और सूप के हमारा नावल मेरी बारिश हो तुम। मेरी बारिश हो तुम के बारे में मैं बताती हूँ। जो लोग आज की एपिसोड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी बारिश हो तुम एक पॉलिटिकल बेस्ड नावल है। इसमें हीरो जो एक हैंडसम पॉलिटिशियन है और हीरोइन जो है वो एक इनोसेंट सी जर्नलिस्ट है और दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन उनके प्यार के बीच में आ जाता है हीरो का बिजनेसमैन भाई, जो कि वो भी उसी लड़की को पसंद करता है जिसको उसका बड़ा भाई पसंद करता है। और बड़ा भाई अपने भाई को इस कदर चाहता है कि जब उसको पता चलता है कि उसका भाई भी उसी लड़की को पसंद करता है जिससे वो प्यार करता है, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है अपनी जो है फियांसे कह लें, अपनी मोहब्बत की शादी जो है अपने भाई से करवा देता है, अपनी मोहब्बत की दे देता है कुर्बानी। लेकिन लड़की के लिए ये सब इतना आसान नहीं होता। एकदम से उसी घर में जिसमें उसका जो है ना लवर भी रहता और उसी में उसकी शादी हो जाए, सुबह शाम देखना कैसे हिबा अपनी इस लाइफ को से कॉम्प्रोमाइज़ करती है, स्ट्रगल करती है। ये सब देखने के लिए ज्वाइन कीजिए हमें मेरी बारिश हो तुम। जल्दी से चैनल जाके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर है 15। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। मशहूर और हमारे जाने पहचाने हैंडसम पॉलिटिशियन बिलाल अजलान अहमद से आजकल हमें शादी वाली वाइब्स आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। आजकल उन्हें बिजनेस टाइकून आगा मुर्तज़ा की बेहद खूबसूरत बेटी नफ्स मुर्तज़ा के साथ देखा जा रहा है। कभी हवाओं में उड़ते हुए तो कभी समंदर किनारे, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में, और दोनों एक दूसरे के साथ जचते भी हैं। तो हम बहुत जल्द इस गुड न्यूज़ के मुंतज़िर हैं कि वो खुद हमें अपनी शादी की डेट बताएं। वो मज़ीद भी कह रही थी, लेकिन हिबा से मज़ीद नहीं देखा गया था। आंखों में मिर्चें सी भर गई थी, दिल जैसे डूबने लगा था। तो मतलब वो फैसला कर ही चुका था किसी और से शादी करने का। तभी टीवी ऑफ करके बेदिली से रिमोट सोफे पे फेंका था, जबकि थोड़े फासले पे खड़ा उमर उसे बेहद गौर से देख रहा था, जिसके चेहरे पे बेजारियत नुमाया थी। कुछ देर वो लब काटती रही और फिर उठ के टेरेस पर जाने का सोचती। जैसे ही मुड़ी थी तो सामने उमर खड़ा उसे नजर आया था, जो जांचती नजरों से उसे देख रहा था। हिबा ने नजरें चुराते लब काट लिए थे। मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा था, आप भी पियेंगी? उमर सर झटक के पूछने लगा, जबकि वो इस्बात में सर हिलाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जबकि उमर की नज़रों ने उसका ऊपर तक ताक़ुब किया था और फिर नज़रें फेर के उसने बंद टीवी की तरफ देखा था और फिर सर झटक के वो किचन की तरफ जाने लगा। जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ, न्यूज़ वायरल हो गई है। बिलाल अपने ऑफिस में सोफे पे बैठा हुआ था जब उसके असिस्टेंट जैद ने आके बताया। उसने हंकारा भरा था। और कोई हुक्म सर? वो पूछने लगा। यू कैन गो नाउ, मुख्तसर जवाब देता। वो अब मेज़ की सतह को देख रहा था। अपनी और नफ्स की शादी की न्यूज़ उसने खुद वायरल की थी, क्योंकि ऑफिस वर्कर के बीच होने वाली गुफ्तगू सुन चुका था। और हिबा के किरदार पे उंगली उठे ये वो कब बर्दाश्त कर सकता था। बिलाल सर भी बड़े मनचले हैं। पहले उस हिबा से रंगरलियां मनाते रहे और फिर उसकी शादी भाई से करवा दी, और अब भी हर जगह हिबा के साथ नजर आते हैं। वो जुबैर था और रानिया ने उसे खामोश कराया था। चुप करो, सर ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। उनकी मर्जी, वो जो करें। हाँ, हमें बस कुछ देर की मस्ती मिल रही है। दोनों हंस पड़े थे, लेकिन बिलाल उनके रेजिग्नेशन लेटर्स भी तैयार कर चुका था और साथ ही उनकी ये सज़ा सुनाई थी कि कहीं भी किसी ऑफिस या इदारे में उन दोनों को जॉब ना मिले। और वो दोनों हैरान और परेशान ऑफिस से निकाल दिए गए थे। उन्होंने बेहद कोशिश की कि बिलाल से मिलने की, लेकिन उनकी ना सुनी गई और ऑफिस से बाहर फेंक दिया गया था।
पागल हो बिलाल, ये क्या न्यूज़ वायरल की है तुमने? वहाँ शाजिम मुझसे नाराज़ होकर देवदास बन गया है। नफ्स गुस्से से बोलती उसके ऑफिस आई थी जबकि वो हंस पड़ा था। बनने दो उसे कुछ दिन देवदास, हम अपनी मस्ती में हैं अभी। शट अप बिलाल, यू नो कि कितना चाहती हूँ मैं उसे। यार वो नाराज़ है, गुस्सा है मुझसे, बात तक नहीं की कल से उसने मुझसे। उठो प्लीज़, जाके बताओ उसे सब। नफ्स वाकई रो देने वाली हो गई थी। तभी बिलाल हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ था। चलो आपके मिस्टर शाजिम से भी निमट लेते हैं, छचुंदर कहीं का। बिलाल, नफ्स उसे घूरती ऑफिस से बाहर निकली थी और बिलाल भी हंसने लगा। अच्छा यार सॉरी। दोनों ऑफिस से बाहर निकले ही थे जब सामने से आती हिबा पे बिलाल की नज़र गई, जो कॉल पे किसी से बात कर रही थी। नज़रें उन पे ठहर गई थी और बेसाख्ता बिलाल ने नफ्स की कमर पे हाथ रख के उसे अपने करीब किया था। क्या कर रहे हो बिलाल? उसने शायद हिबा को नहीं देखा था तभी झंझलाई थी, जबकि बिलाल उसे लिए हिबा की आंखों के सामने से गुजर के गया था और वो कॉल पे क्या कह रही थी वो सब भूल गई थी। उस शख्स से नफरत के बावजूद भी उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखना उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं होता था। तुम बहुत गलत कर रहे हो बिलाल, लिफ्ट में आके नफ्स कहने लगी। जानता हूँ, बिलाल ने आहिस्तगी से जवाब दिया था। तो क्यों कर रहे हो बिलाल? मैं सब ठीक कर दूंगी, मुझे एक मौका दो। मैं हिबा को भी मना लूंगी, मैं उमर से भी बात करूंगी। नफ्स की बात उसने तेजी से काट दी थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी नफ्स। वो आंखों में गुस्सा लिए नफ्स को देख रहा था। जो है जैसा है चलने दो। तुम पागल हो, नफ्स ने उसे घूरी दी थी। बिलाल भी उसे घूर के देखने लगा। सोच लो, मैं जाने से इनकार कर दूंगा तुम्हारे उस शाजिम के पास। नहीं बिलाल, तुमने ही सब सॉल्व करना है अब। नफ्स के घबरा जाने पे उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। तो मेरी नाफरमानी मत किया करो सफ़ेद छुपकली। व्हाट नॉनसेंस, शाजिम के सामने ऐसा कहा ना तो मैं भी हिबा से बात करूंगी जाके। वो गुस्से से कह रही थी जबकि बिलाल ने उसे घूरते हाथ आगे बढ़ाया था ताकि बटन पुश करें। जब तेजी से नफ्स ने उसका हाथ पकड़ के रोक दिया। अच्छा नहीं करती यार। बिलाल के घूरने पे वो हंसने लगी। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था और सामने खड़ी हिबा ने बेहद हैरत से उन दोनों को देखा था। बिलाल ने लब भींच लिए थे जबकि नफ्स के मुस्कुराते चेहरे से होती उसकी नज़रें नफ्स के हाथों में मौजूद बिलाल के हाथ पे गईं और फिर बिलाल पे रुक गईं। उन आंखों में इस वक्त हैरत थी, बेयकीनी थी, शिकायत थी। लेकिन जब एहसास हुआ कि आंखें धोखा दे जाएंगी उसे, तो तेजी से नज़रें झुका के वो मुड़ के जाने लगी। हिबा, आइए आप भी प्लीज़, कोई मसला नहीं। नफ्स ने तेजी से आवाज़ दी थी उसे, लेकिन वो अनसुनी करती जा चुकी थी। नफ्स बिलाल को देखने लगी जो खामोश निगाहों से उसे जाता देख रहा था। जिसका अपना सब दाव पे लगा है, वो मेरी कौन सी हेल्प कर पाएगा। गुस्से से कहती वो भी लिफ्ट से बाहर निकली थी कि उस शख्स पे उसे शदीद गुस्सा आ रहा था जो सब ख़त्म करके खामोश तमाशाई बना अपनी और हिबा की बर्बादी देख रहा था। मैम, कशफ अंसारी आपसे मिलना चाहती हैं, एक बिजनेस डील के सिलसिले में। उसके असिस्टेंट शामिर ने आके इत्तला दी थी जबकि उमर उछंबे से उसे देखने लगा। वो इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं हमारे साथ बिजनेस डील करने में? शामिर ने कंधे उचकाए थे। आई डोंट नो सर, बट एक बिजनेस वुमेन की हैसियत से उनकी साख बहुत मजबूत है। अगर हमारे साथ डील करने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कुछ सुना होगा आपके बारे में। ठीक है, शाम की रख लो कोई मीटिंग। उमर ने अज़बात में सर हिलाया था। बट सर एक प्रॉब्लम है, शामिर ने कहने की कोशिश की। उमर उसे देखने लगा। मैम, कशफ ऑफिस नहीं बल्कि बाहर कहीं डिनर या कॉफ़ी के लिए आपको दावत देना चाहती हैं और वहीं आपसे बात भी करेंगी। उमर ने लब भींच लिए थे। ठीक है, उमर ये कह के अपना मोबाइल देखने लगा। शामिर भी बाहर जाने लगा जब तानिया अंदर आई थी।
सर आपसे कोई मिलना चाहता है, ज़ुबैर नाम बता रहा है। किस सिलसिले में? उमर के सवाल पे उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नहीं बताया, वो उसी बात पे जोर दे रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दें। ओके सर। तानिया बाहर गई तो ज़ुबैर अंदर आया था। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम ज़ुबैर है। वालेकुम अस्सलाम। यस। वो अजनबी नज़रों से उसे देख रहा था। मैं आपके भाई बिलाल साहब के ऑफिस में जॉब करता था, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया ऑफिस से। वो बताने लगा। अच्छा क्यों? उमर अब भी उसे सवालिया नज़रों से देख रहा। आपकी बेगम साहिबा के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए पकड़ा था मैंने। व्हाट नॉनसेंस! उमर गुस्से से चिल्लाता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था, जबकि ज़ुबैर घबरा गया था। माफ़ करते हैं सर, लेकिन अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है मैंने, कभी लिफ्ट में, कभी उनके ऑफिस तो कभी उनके ऑफिस। जब मैंने कहा कि सबको बता दूंगा ये तो गुनाह है, तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया। तो मैं आप चुप। उमर ने आगे बढ़ के उसके मुंह हाथ में दबोच लिया। उसकी आंखें जैसे खून छलका रही थीं। एक लफ्ज़ मजीद कहा तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, और अगर ये बकवास कहीं और सुनी मैंने तो तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगा। वो दांत पीसते घर्राया था, जबकि ज़ुबैर खौफज़दा आंखों से उसे देखने लगा। उसे छोड़ के इंटरकॉम पे उसने शाहमीर को बुलाया था। यस सर। इसे लेके जाओ और ख़ास मेहमान नवाजी करो। उमर ने दांत पीसते कहा था, जबकि शाहमीर समझ गया था कि किस मेहमान नवाजी की बात हो रही है। ओके सर। सर माफ़ कर दें, अब नहीं होगा, ज़ुबैर खौफज़दा लहजे में कहने लगा, जबकि उमर मुंह मोड़ गया था और शाहमीर उसे अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन उनके जाते ही उमर के दिमाग में ज़ुबैर की कई बातें गूंजने लगी, और फिर कुछ लम्हे जहन के पर्दे पे उभरे थे। हॉस्पिटल में जब वो खुख्वार नज़रों से बिलाल को देख रही थी, और जब बिलाल की शादी की खबर पे उसके चेहरे पे दुख के साए लहराए थे। गहरा सांस लेता खुद को उन सब बातों से आज़ाद कराने की कोशिश की थी उसने। सर झटक के वो ग्लास वॉल के सामने आ खड़ा हुआ और बाहर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देखने लगा। वो कुछ नहीं सोचना चाहता था, लेकिन बिलाल का हिबा को देखना याद आया उसे। जब भी सामने हुआ, बिलाल की आंखों में कुछ तो महसूस हुआ था उसे। जब भी वो हिबा को देखता, उफ! गहरा सांस लेके उसने अपनी कनपटी सहलाई थी और ख़ुद को उन फजूलियात से आज़ाद कराने की कोशिश की थी। थकी थकी सी वो घर में दाखिल हुई थी, जैसे सब ख़त्म हो गया हो, सब हार के आ गई है वो। टूटते बिखरे कदमों को संभालती वो सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में आई थी। लाउंज में मौजूद समिया ने उसे बेहद गौर से देखा था और कुछ सोचती उसके पीछे ही आई थी। दरवाजे पे दस्तक देके वो अंदर आई तो हिबा को बेहाल सोफे पे किसी हारे हुए जुआरी की तरह बैठा पाया था। हिबा! वो तेजी से हिबा के करीब आकर सोफे पे बैठ गई थी और उसके कंधे पे हाथ रखा था। हिबा मतून आंखों से उसे देखे गई। क्या हुआ? वो शादी कर रहा है, उसके लबों से बेइख्तियार फिसला था, और समिया ने उसे खुद से लगाया था। वो खामोशी से समिया से लगी रही। वो रो नहीं रही थी, बिल्कुल खामोश थी। हिबा! समिया ने उसे खुद से अलग करके उसके दोनों हाथ थामे थे। जब अदनान की बेजान बॉडी घर लाई गई, तब बिलाल टूट गया था। वो अपने बड़े भाई से बेहद मोहब्बत करता था। उस हादसे के बाद उसे तो जैसे चुभ लग गई थी, लेकिन फिर वो बदल गया जब तुमसे मिला। तुम्हारा जिक्र अक्सर होने लगा था इस घर में। उमर नहीं होता था हमारे बीच, वो लंदन था उन दिनों, तो उसे कुछ नहीं पता तुम्हारे और बिलाल के बारे में। हम सब खुश थे कि कोई तो है जो बिलाल को बदल चुका है, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ। उसने शादी से इनकार कर दिया और फिर ये सब हुआ। नहीं पता मुझे कि आखिर हुआ क्या। कि दिल भर गया था उसका। हिबा के लहजे में नफरत फंकारी थी। एक बार फिर से अपना बर्बाद होना उसे याद आया था।
नहीं हिबा, बिलाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुमसे पहले उसने कभी किसी भी लड़की के लिए पसंदीदगी का इजहार नहीं किया। तुम जब आई थी उसकी ज़िंदगी में, हम हैरान थे कि बिलाल और लड़की, लेकिन क्या हुआ कि वो पीछे हट गया, ये नहीं जानती मैं। समिया कह रही थी जबकि हिबा ने नफरत से हंकारा भरा था। मुझे बर्बाद करने आया था वो, मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत मुझे बर्बाद करके अब वो खुद शादी कर रहा है, मुझे बर्बादी के दलदल में फेंक के। लेकिन मैं तो हो गई ना बर्बाद, मुकम्मल बर्बाद। मेरा वजूद खोखला होके रह गया है, मैं कहीं नहीं हूँ। वो अचानक से फूट फूट के रोने लगी। समिया नम आंखों से उसे देखे गई। आप जानती हैं भाभी, मैं किस घुटन के दौर से गुजर रही हूँ। उमर अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मोहब्बत के हो जाने के लिए मुकाबिल का सिर्फ अच्छा होना तो ज़रूरी नहीं होता। हम ज़बरदस्ती खुद में फीलिंग्स तो नहीं ला सकते मुकाबिल के लिए, वो आपका शौहर ही क्यों ना हो। मैं रोज़ दुआ मांगती हूँ कि अब तो बदल जाए मेरा दिल, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो पा रहा। मेरा वजूद ज़ख्मी हो चुका है और वो ज़ख्म इतने गहरे कि उनकी छाप मुंदमिल ही नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ, इस दर्द से रिहाई नहीं मिल रही। मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो रो रही थी जबकि समिया उसे सुन रही थी। हिबा, कमरे का दरवाज़ा खुला था और उमर अंदर आया था। पहली नज़र ही हिबा की बीकी आंखों पे गई थी। समिया अपनी जगह से खड़ी हुई थी जबकि हिबा यूं ही बैठी उमर को देखती रही। अरे उमर, तुम आ गए, मैं और हिबा तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। उमर हिबा से नज़रें हटा के समिया को देखने लगा जबकि समिया नज़रें चुरा के हिबा को देखने लगी। हिबा, तुम फ्रेश हो जाओ जाके। आंखों ही आंखों में उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। फिर उमर को देखने लगी। अपने पेरेंट्स याद आ रहे हैं हिबा को, तुम ध्यान रखो प्लीज़ हिबा का। हिबा यूं ही बैठी रही जबकि समिया उमर को मुस्कुरा के देखती कमरे से बाहर निकल गई थी। उमर अब भी हिबा को देख रहा था जबकि हिबा ने एक नज़र उस पर डाल के रुख मोड़ लिया था। रोई क्यों आप? उसके सवाल पे हिबा खामोश रही जबकि उमर उसके करीब आके बैठ गया था। क्यों रो रही हैं आप हिबा? अपने करीब भी उमर की आवाज़ सुन के भी वो यूं ही बैठी रही। जब उमर ने हाथ बढ़ा के उसकी थोड़ी पकड़ के उसका रुख अपनी तरफ किया था, कुछ तो था इन आंखों में। हिबा उछंबे से देखने लगी। उमर हाथ से उसके बाल चेहरे से हटा के उसके गाल सहलाने लगा। हिबा को उस लिम्स से अजीब महसूस हुआ था, तभी बिदक के अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। छोड़ो मुझे। उमर लब भींचे उसे देखने लगा। रो क्यों रही थी आप हिबा? मेरी मर्जी, ढिठाई से कहती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी जब उमर ने आगे बढ़ के उसका बाजू जकड़ा था। हिबा उछंबे से उसे देखने लगी। छोड़ो मुझे। उमर कुछ देर यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। हिबा भी नागवारी से उसकी आंखों में देख रही थी और फिर झटके से उसका बाजू छोड़ के उमर पीछे हटा था। हिबा एक नज़र उस पर डाल के वॉशरूम में जाके बंद हो गई थी। अपने बाजू को सहलाते वो उमर को सोचे गई। अभी वो बेहद अजीब लग रहा था। उसके लहजे में, आंखों में हमेशा की तरह अपनायत या मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अजीब सा था कुछ। अपने चेहरे पे पानी मारती हिबा उसे सोचे गई। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। क्या लगता है आपको, क्या उमर ने हिबा और समिया की बातें सुन ली हैं, या ज़ुबैर के लगाए गए इल्ज़ामात उमर के दिल में घर कर गए हैं? ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार करें। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलामुअलैकुम।